हमने तो कौशल्य पर बल दिया है। ये एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमें गुलामी से मुक्ति की ताकत देगा। परंपरा और संस्कार के नाम पर धुंधली सी बातें की जा रही हैं। माता पिता का सम्मान, संस्कार, इन सब के बहाने आप औपनिवेशिक मानसिकता की मुक्ति का ढोल नहीं पीट सकते। पश्चिम में भी परिवार के प्रति बहुत समर्पण है। वहां चुनाव के समय नेता अपने पारिवारिक मूल्यों का प्रदर्शन करते हैं। जनता इस पर भी जज करती है कि कोई नेता कितना पारिवारिक है, कितना समय देता है। यह भी उसके मूल्यांकन का आधार होता है। और पश्चिम के सामाजिक जीवन को लेकर भारत में भ्रम फैला दिया गया है कि वहां परिवार नाम की कोई संस्था नहीं। बिल्कुल है, और किसी मायने में किसी और समाज से कम नहीं है। यही नहीं, पूरे देश को बताना चाहिए कि औपनिवेशिक मानसिकता का शिकार कौन कौन है। कुलीनों की वह सभा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे, या वह भीड़ जो छठ के समय ट्रेनों में लगाकर सफर करती है। जिस समाज तक राज्य का कुछ भी नहीं पहुंचा, ना उसकी अच्छी शिक्षा पहुंची है, ना सुविधाएं, क्या वह हिस्सा भी औपनिवेशिक मानसिकता का शिकार है? पटना में गंगा के तट पर पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी कर रही इन लड़कियों तक क्या औपनिवेशिक मानसिकता पहुंच गई है, या भर्ती हो जाने के बाद पहुंचेगी? जब ये सिपाही बन जाएंगी। जिन लड़कियों की भर्ती नहीं होगी वो तो इस मानसिकता से बच भी सकती हैं। पुलिस का मॉडल क्या है? क्या वो औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त है? क्या उसका कोई भारतीय मॉडल है? क्या कहीं पर कोई ऐसा मॉडल मिला है जिसमें ईमानदारी, करुणा, निर्भीकता और गलत पाए जाने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर करने का नैतिक बल भी हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की भी जांच कर सके। क्या ऐसा चुनाव आयुक्त आपको नजर आता है? इस बात पर आप यकीन कर भी पाएंगे? क्या सत्ता का मॉडल जिसमें प्रधानमंत्री से भयभीत हुआ जाता है, उनके आगे नतमस्तक हुआ जाता है, न्याय से लेकर तमाम व्यवस्थाएं झुकी नजर आए, ऐसे किसी मॉडल में आप भारतीय या औपनिवेशिक मॉडल में फर्क कर सकते हैं? मैकॉले ने कहा था कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का मकसद है अपनी सरकार के लिए समर्थन जुटाना, पढ़े लिखे भारतीयों का ऐसा वर्ग तैयार करना जो उसकी नौकरशाही में काम कर सके, सरकार के प्रति निष्ठावान हो और बदले में सरकार प्रतिष्ठा और सुविधा प्रदान करे ताकि सरकार को स्थिरता मिले, ब्रिटिश हुकूमत का कहीं कोई विरोध ना हो। लेकिन क्या ऐसा ही हुआ? ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। उन्हीं नौकरियों को छोड़कर लोग भारत की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनमें आत्मविश्वास आ गया कि वे भी इस व्यवस्था को चला सकते हैं। गांधी का जो आंदोलन था वह हर तरह की औपनिवेशिक सोच के खिलाफ आंदोलन था। लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। आज अगर कोई धरना प्रदर्शन करने निकलता है तो पुलिस घेर लेती है। दिल्ली में हवा में जहर है, इसके खिलाफ लोग निकले तो उन्हें घेर लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। किसान आंदोलन के साथ क्या हुआ? उसके आगे कटीली तारें बिछा दी गई। सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन किया तो जेल में डाल दिया गया। 50 दिनों से अधिक समय से जेल में है। अंग्रेजों के समय प्रदर्शन को सरकार विरोधी कहा जाता था, आज भी वही कहा जाता है। तो क्या मानसिकता बदल गई? क्या प्रधानमंत्री मोदी गोदी मीडिया की मानसिकता बदल सकते हैं? जी हुजूरी की जो मानसिकता है, जिसकी पहचान औपनिवेशिक सत्ता से की जाती है, क्या उसमें बदलाव ला सकते हैं? 10, 20, 25 चैनलों की बात है, वहीं प्रयोग कर ले। जब औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति हो जाएगी तब मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जब किसान प्रदर्शन करेंगे तो क्या उन्हें भारतीय मानकर मंत्रिमाला पहनाने जाएंगे? अंग्रेजों के समय के बनाए कानून को हटा देना औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन उसकी जगह धाराओं के नंबर बदलकर, सेक्शन के नंबर बदलकर जस का तस कानून रख देना कहीं से भारतीय सोच का प्रतीक नहीं। कहा तो यही गया कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ?